बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखा हुआ। अच्छा, सियासत में ना, और आजकल की सियासत में पाकिस्तान के अंदर ऐसी गंदगी आ चुकी है कि हमें सही को सही कहना और गलत को गलत कहना भी नहीं आ रहा। हम हर चीज़ के जवाब के मुतालिब जानते हैं और डेफिनेटली हमारा काम भी यही है, क्योंकि अब चीज़ें इतनी सादे तरीके से चल नहीं रही ना, तो हमें उस चीज़ों को भी देखना है। कुछ चीज़ें 2 जमा 2 4 होती हैं, कुछ उनके मुतालिब भी होते हैं। अब ज़रा बाप और बेटे का पड्डा है तो भाई देखेंगे पड्डा है कि अंडरस्टैंडिंग है, कोई नूरा कुश्ती तो नहीं है। जी हाँ, हमने यही बात एक ग्रुप नून लीग के अंदर भी देखा तो पता चला जी शेर व शक्करी वही हैं, वही भाई जिनसे मुतल्लिक आता कि उनकी मुखालफत है, वही भाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंफर्ट जोन बना रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इतना बना लिया कि सारे ना सिर्फ केसेस भी ख़त्म करा दिए बल्कि पाकिस्तान में भी। आज बिलावल भुट्टो साहब ने कल की उस तकरीर का, कल के उस इंटरव्यू का जरदारी साहब के बहुत करारा जवाब दिया है। बल्कि अगर बाप ना होता ना तो मैं कहता बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने। कहा कुछ नहीं है और सब कुछ कह दिया बिलावल साहब ने। उन्होंने आज अपना ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर चेंज की बिलावल साहब ने, और उसमें वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बैठे में मोहतरमा अपने बेटे को हसरत व यास के साथ देख रही, उम्मीद के साथ देख रही कि जैसे ये मेरा जानशीन है, और वो अपनी वालदा की तरफ देख रहे, और एक बहुत हंसी वाला माहौल है। उन्होंने ट्विटर की पिक्चर आज की है। इस पिक्चर को आज के दिन चेंज करने का बहुत मतलब है जी, और हम वो बात करते हैं, खामोश पैगाम है जी। इस ट्विटर के ज़रिए बिलावल साहब ने अपने वालिद आसिफ अली जरदारी साहब को कल के इंटरव्यू का जवाब देते हुए कहा है कि मैं सिर्फ आपका बेटा नहीं हूँ जी, मैं बेनज़ीर भुट्टो का भी बेटा हूँ, और मेरे पास जो सियासत की लेगेसी है ना, मेरे पास वो आपकी दीवी नहीं है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की दीवी लेगेसी है। और मैंने आपकी सियासत को नहीं अडॉप्ट करना, मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, अपनी वालदा की सियासत को अडॉप्ट करना। और वो ये भी बता रहे हैं इस तस्वीर के ज़रिए कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अपनी सोच रखता हूँ, सोच का इस्तेमाल रखता हूँ और इस्तेमाल कर भी सकता हूँ। ठीक है, ये जो मुझे ना समझ और वो कह रहे हैं ना मेरे, क्योंकि भाई बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी ना कि जो बिलावल साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल उनकी तजलील के मुतरादिफ है। विद इन पार्टी चेयरमैन वो अलहदा से 3 पीपी और 4 पीपी वो अलहदा बातें, वो तजलील के मुतरादिफ है ना, वो तो बच्चे वाली हरकतें हुई बिलावल साहब की। तो फिर केपी के क्यों भेजा उन्हें, अगर ये इतनी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की होती। वो अलहदा बात है कि जरदारी साहब के सारे केसेस से बहुत से मामलात हैं, उन सियासतदानों को भी बताना होता है कि जी मैं आपके साथ हूँ। वो बहुत अजीब व गरीब चीज़ चल रही थी। तो बहरहाल उन्होंने बताया, ऐसे नहीं मोहतरमा के साथ उन्होंने ट्विटर प्रोफाइल अपना चेंज किया। ना ही आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सालगिरह है, ना ही आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी है। ठीक है जी, इवेंट के साथ अगर देखें ना तो ये लोग इवेंट के साथ अपनी तस्वीरें भी चेंज कर रहे हैं। तो उनकी जो प्रोफाइल तस्वीर है बहुत मानी खेज है, और तस्वीर लगाकर बिलावल साहब ने पैगाम दिया जी। और बिल्कुल ऐसा ही है, एक तरफ बिलावल साहब सिर्फ गालियाँ नहीं दे रहे, हर तरीके से बुरा भला कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो, लेवल प्लेइंग फील्ड दो। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं हर तरीके से जलील किया जा रहा है। वो ये कहते हैं, ठीक 3 दिन बाद जरदारी साहब कहते हैं नहीं इलेक्शन कमीशन पर तो हमें पूरा एतमाद है, इंतखाब साफ और शफाफ होने जा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें मानी खेज है ना सर, ये इस तरह थोड़ी है कि मैं उसको कहूँ और वो मान लूँ। अच्छा, ऊपर से टीम भी छोड़कर जा रही है। अभी फरतुल्ला बाबर साहब अब बिलावल साहब की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तर्जुमान भी हैं, जनरल सेक्रेटरी में बड़ा ज़बरदस्त होता है। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने इस्तीफ़े की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि मुझे बिलावल साहब ने कहा बाबे सियासत छोड़ दें, तो मैंने छोड़ दी, और वैसे भी मेरे पास ओहदों का बहुत ज़्यादा बोझ था। मतलब बिलावल साहब ने इस्तीफ़ा लिया है उनसे, और वो बता नहीं सकता भाई इस उम्र में के हिस्से में कितना कोई सच बता देगा, रहना भी कुछ नहीं है। तो वो उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, ये खुल के बात नहीं कर सकते। और जरदारी साहब ने वैसे भी कल कहा था कि नवाज शरीफ साहब के आगे कोई बोलता नहीं है, मेरे आगे तो मेरी पार्टी मेरा गला पकड़ लेती है, और मेरे पार्टी में मामला मुख्तलिफ है। वो खुद ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो आपने चीज़ों को इतना सीधा भी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी हैं। ठीक है, कल टेढ़ी से मुराद सुन लें जी, और सुने कल शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जारी बात है वो टीवी पे चलनी तो है नहीं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उसके सीनियर नायब सदर हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे जी शाहिद बशीर वड़ाइच, उनकी शमूलियत की पीटीआई में, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई। और जब पता चल गया कि शायद शब्बीर वड़ाइच ने पीटीआई ज्वाइन कर लिया, रात 2 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और वही मोहसिन बेग साहब वाली बात कि पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, जो टिकट लेगा वो शाम को अपने घर पर नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है, और क्या है। मतलब पीटीआई के लिए सब अच्छा नहीं है। ये इलेक्शन वन वे होने जा रहे हैं बस।
इस वन वे में कौन कौन स्टॉप पे, मैं ये सब के सब इस वन वे में ना ये इक़्तिदार के अंदर होंगे। मुझे इतनी बात समझ आ गई, ये सब के सब इक़्तिदार पे होंगे। जिस तरह ये पीडीएम की हुकूमत बनी थी, इसी तरह ये अपकमिंग हुकूमत बनने जा रही है। थोड़े बहुत फड्डे वड्डे प्राइम मिनिस्टर के, वज़ीर ख़जाना के, वज़ीर दाखिला के, इसके ऊपर हों, वज़ीर ख़ारजा के हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इलेक्शन वन वे ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। उधर इन हालात में देख रहा हूँ एतजाज़ एहसन साहब की दरख्वास्त थी गुमशुदगी वाली, दूसरी भी गुमशुदगी पीटीआई के लोग भी जो उठाई जाते हैं और फिर 20-25-30 दिन बाद आके कहते हैं कि मैं तो छुट्टियों पे गया हुआ था, शुमाली इलाकों में गया हुआ था या कुछ भी था और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए गया था। तो काजी फायद साहब ने उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया था जबरी गुमशुदगियों के ऊपर। तो अब उन्होंने एतराज़ात के ख़िलाफ़ रजिस्ट्रार ऑफिस में ना इन चैम्बर अपील दायर कर दी। यानी पहले आप चैम्बर के अंदर एतराज़ात के ऊपर मुझसे दलाइल सुन लें, फिर अपील आप टेकअप कर लीजिएगा। बड़ी पेश होता है। तो साहब इस उम्र में रेस्ट करने के प्लान में नहीं है, ठीक है। ये है उधर नैब फुर्तियों का देखें, उधर आप हालत देखें और इधर हालत देखें। नैब अल-कादिर ट्रस्ट केस में जारी बात है सैफर वाला मामला तो अब लटक गया ना, तो अल-कादिर ट्रस्ट केस में रोज़ाना की बुनियाद पर तफ्तीश कर रही है। रोज़ 3-4 घंटे आते हैं जी अडयाला जेल में। 15 नवंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था और यहाँ ये पोजीशन है और बड़ी स्पीड से चल रहे हैं। हाँ, अदालती हालत यह है कि 18 जनवरी 2023 को ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी इमरान खान साहब ने तोशा खाना के हवाले से एक दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस दरख्वास्त पर समाअत होती थी, नहीं होती थी, फिर अल्लाह अल्लाह करके 13 सितंबर को उस पर फैसला महफूज हुआ। आज वकील साहब हैं जी इमरान खान साहब के, उन्होंने जज, जी हाँ, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को याद कराया। उन्होंने कहा सर 18 जनवरी का ये केस है, 13 सितंबर को आपने फैसला महफूज किया, जो भी फैसला देना है दे दें, हमारे बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा ओहो थैंक यू, आपने मुझे याद करा दिया। मतलब जज साहब ही भूल गए हैं। ये ज़ियाउल हक के ज़माने में एक वक्त था तो कहा जाता था कि बंदों को सज़ा दे दी जाती, तो क्या मेरा कसूर क्या, मेरा कसूर आ रहा है। ये इस तरह की ये काम हो रहा है क्या यार। गौहर साहब थे, उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वेरी बैड, वेरी बैड, बड़ी हर्टनिंग और बड़ी तकलीफ़ दे ये चीज़ें, जो जब हम बात करते हैं ना तो तकलीफ़ ही होती है और कुछ भी नहीं। उधर इमरान खान साहब के ऊपर साइफ़र केस को ज़रा मजबूत करने का सिलसिला जारी है और अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, इसने वाकई तहलका मचाया हुआ है और स्टोरी बहुत सी चीज़ों की अक्कासी कर रही है। वो अपनी स्टोरी में कहते हैं कि जो FIA की टीम है ना जिसने साइफ़र की इंक्वायरी की है, उसके मुताबिक साइफ़र कभी डीक्लासिफाइड हुआ ही नहीं। साइफ़र कभी डीक्लासिफाइड हुआ ही नहीं। और जब इमरान खान साहब ने इसकी कोशिश की थी काबीना के सामने डीक्लासिफाइड करने, ये कहा था ना काबीना ने डीक्लासिफाइड का हुक्म दिया था, तो वजारत दाखिला और वजारत ख़ारजा और वजारत कानून ने मुखालफत की थी और ये डीक्लासिफाइड नहीं होता। जब इमरान खान साहब ने ये पर्चा लहराया था ना उस जलसे में, तो उस वक्त तक तो डीक्लासिफाइड हुआ ही नहीं था, तो ये कभी हुआ ही नहीं है, तो मुखालफत थी। तो काबीना के अरकान ने इसको डीक्लासिफाइड नहीं किया। मतलब इमरान खान साहब डीक्लासिफाइड, जो इस वक्त बन रहा है कि इमरान खान साहब डीक्लासिफाइड किए बग़ैर ही इसके ऊपर बात करते रहे। तो अगर ये लोग ये अदालत में इस्टेब्लिश कर गए ना, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इमरान खान साहब पर लगने के हवाले से बड़ी मेच्योर किस्म की इन्होंने तैयारियां की हुई हैं। अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी पे, वो वक्त हालात बनाने में क्या चीज़ें नहीं लगती। जो शरीक मुलजिम थे वो वादा माफ़ गवाह हैं, वो अब शाही गवाह हैं, तो ये वाली पोजीशन चल रही है। तो मैंने कहा मैं आपको ज़रा ये चीज़ें बता दूं कि इस वक्त हमारे यहाँ ये चल रहा है। मोहसिन नकवी साहब की स्टोरी है जी, वो आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा, अहम स्टोरी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।